अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, आखिरकार पतंग बाज़ों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। डीसी ऑफिस की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, क्योंकि बहुत सी चहम गोइयाँ अभी भी जारी थी कि बसंत इस बार होने वाली भी है या नहीं होने वाली। यही सवाल लेकर अब हम अवाम में मौजूद हैं। अवाम से जानते हैं कि अवाम के अब क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको पता तो लग गया होगा कि अब नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी हो गया कि बसंत होने वाली है अब लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को। सही हो रहा है? वो तो सही रहा, लेकिन ये ज़्यादा अमल नहीं है। ज़्यादा अमल नहीं है? नहीं, कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऐसे हो नहीं सकता, सेफ बसंत हो ही नहीं होएगा, सकती। लेकिन शहर में नहीं होगा। कहाँ पर होगा? शहर से बाहर होगा, कहाँ पर होगी? या भाटी लोहारी, वो भी तो शहर ही है। थाने, वो भी तो या शहर है। पिंड, या कसूर में होएगी ज़्यादा। कसूर में होगी? हाँ जी। नहीं नहीं, लाहौर में होगी। नोटिफिकेशन जारी हो गया। लाहौर में नहीं होने देंगे, कौन नहीं होने देगा? हुकूमत ने पाबंदी लगा हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि लाहौर के अंदर 6, 7, 8 फरवरी को होगी। कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। आखिर में जाके मुकर जाएंगे। हाँ जी। ये आपको ऐसा क्यों लगता है? हम शुरू से ये देखते आ रहे हैं। शुरू से देखते आ रहे हाँ हैं। जी, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आपको अभी तक यकीन नहीं है नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद भी? यकीन नहीं है, मियाँ अपने आप पे यकीन नहीं है आपको अपने आप पे यकीन नहीं है? ना। आपको अपनी कौन सी बात पे यकीन नहीं है? हम सुनते हुए आ रहे हैं बचपन से लेके जवानी तक, बुढ़ापा आ गया। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जो भी हुकूमत आई है उसने अवाम का पतंग उड़ाते रहे हैं। उड़ाते रहे हैं, लेकिन अवाम का नहीं सोचा किसी ने भी। अपने खजाना ही भरते रहे हैं। मतलब आपने कभी खुद उड़ाई है पतंग? बहुत उड़ाई है हमने। तो अब आप चाहते हैं कि बसंत हो? हम तो चाहते हैं कि ये जवान उड़ा रही हैं, अब जवानों ने, हम तो बैठ के डोर पकड़ के बैठ जाएंगे। आप नहीं उड़ाएंगे? उड़ाएंगे जी, अगर मौका मिला आप भी खुद उड़ाएंगे जाके? उड़ाएंगे इंशाल्लाह। अगर शहर लाहौर के अंदर अगर आपकी बात लाहौर में मान होती है तो हम पहले सबसे पहले उड़ाएंगे। सबसे पहले उड़ाएंगे? हाँ जी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि उस इंतज़ार में हैं कि अगर हमें मौका मिले तो हम जाके बेचना भी शुरू करेंगे देना चाहिए पतंग। मौका हुकूमत को, तो पतंग वगैरह तो आपको कोई बेचने को में देना चाहिए। बेचने का भी शौक है? नहीं, बेचने का नहीं है, बस उड़ाने का शौक है। उड़ाने का। तो आपको क्या लगता है अच्छा हो रहा है ये? वो तो अच्छा रहा है ये, अगर अमल हो। अच्छा अगर अमल ना हुआ तो फिर निकम्मा। अच्छा, अमल ना हो तो फिर ठीक नहीं है। नहीं। कह रहे हैं जी अगर अमल हो जाता है तो यकीनन तौर पर अच्छा है। एक और भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान, सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। तो भाई की उम्र मेरा ख्याल है काफ़ी कम है, कुछ 17-18 साल होगी आपकी उम्र। यस। इतनी है? तो आपने तो कभी देखी भी नहीं होगी बसंत? नहीं, मैं उड़ाता रहा हूँ। उड़ाते रहे हैं? कहाँ पे? दीनानाथ। दीनानाथ? हाँ जी। अच्छा, तो वहाँ पर जाके कैसे उड़ाते रहे हैं? पाबंदी तो हर जगह पे थी? नहीं, हम पहले रहते थे इधर किंगरे कड़याल रेवन से। तो वहाँ पे आपने उड़ाई है? वहाँ पे लाहौर के अंदर बसंत होने वाली है, आपको क्या लग रहा है अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा? अच्छा हो रहा है। आप उड़ाएंगे? यस। तो अब उन्होंने कहा है कि अगर आप 3 दिन के अलावा बसंत करेंगे तो आपको जुर्माना भी हो सकता है, आपको पकड़ा भी जा सकता है, आपको सज़ा हो सकती है। हम उड़ाएंगे 3 दिन। 3 दिन ही उड़ाएंगे? यस। अच्छा, तो और भी आपको क्या लगता है, आपके दोस्त वगैरह भी बातें हो रही हैं कि भाई हम मिल के और ऐसे पतंग खरीदेंगे उड़ाएंगे? कोई दोस्तों के साथ प्लान किया आपने? नहीं, कोई प्लान नहीं किया? नहीं। लेकिन अब प्लान करेंगे, अब तो नोटिफिकेशन जारी हो गया बाकायदा तौर पे। करेंगे। चलें जी, वो कह रहे हैं कि अभी हमने देख लिया कि बाबा जी भी कह रहे हैं कि मैं भी बसंत के लिए तैयार हूँ, और साथ जो कि बच्चा है 17-18 साल का, वो भी कह रहा है कि मैं बसंत के लिए तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक। बसंत का नोटिफिकेशन जारी हो गया, 6, 7, 8 फरवरी को बसंत होने जा रही है। अच्छा, अच्छा हो रहा है? पता नहीं मुझे। आप खुद उड़ाएंगे? यहाँ नहीं रहते हम। अब यहाँ नहीं रहते? नहीं। आप कहाँ रहते हैं? मैं आउट ऑफ लाहौर रहता हूँ। आउट ऑफ लाहौर रहते हैं। बसंत का तो पता ही होगा ना? नहीं पता। पता है आपको? पता है पतंग होती है कभी कोई? उड़ाई नहीं। उड़ाई पतंग का पता कैसी होती है? पतंग देखी है कभी? हाँ, देखी कब। देखी है? हाँ। तो कभी उड़ाई आपने? कभी भी नहीं है? नहीं, तो आपको क्या लगता है ये सही हो रहा है? बसंत होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं क्यों नहीं होनी चाहिए? बच्चों का नुकसान है इसमें। कैसे नुकसान है? वो दाती तारें जो बच्चों के गले में पड़ जाती हैं। वो आपको कह रहे हैं अब नहीं ऐसे होगा, हाँ। अब महफूज बसंत होगी, दाती तारें इस्तेमाल ही नहीं होगी, तो फिर ठीक है। जो चीज़ नुकसान दे वो ठीक नहीं है, बस इतना पता है मुझे। वो कह रहे हैं कि जो चीज़ नुकसान दे वो ठीक नहीं है।
खैर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। अच्छा, आपको पता है बसंत का नोटिफिकेशन जारी हो गया? ये अभी फिलहाल हमें तो नहीं पता। आपको नहीं पता? बसंत का पता क्या होती है? ये पतंगबाजी पतंगबाजी। कभी आपने खुद उड़ाई है? नहीं, अल्लाह माफ़ करे। कहीं अल्लाह माफ़ करे? ऐसा कौन सा डर है कि अल्लाह माफ़ करे? वो अल्लाह पे बहुत नुकसान चीज़ है ये। नुकसानदेह है। जी। तो अगर तो महफूज बसंत हो, डोर अच्छे वाली हो, वो गले ना काटे, फिर ठीक है? नहीं, फिर भी नहीं ठीक, वो नुकसान ही है बहरहाल सर। क्या नुकसान है अगर तो डोर ठीक हो? कहीं रोड पे आ जाए, मोटरसाइकिल बाइक सब गुजरता है, कुछ भी नहीं होगा उसमें? कुछ भी देख ले सर। कुछ भी नहीं होगा। होगा सर, क्यों नहीं होगा। और उसके अलावा वैसे भी अगर 3 दिन की बसंत होगी, 3 दिन के अंदर तार लगाएंगे बाइक के आगे, ट्रांसपोर्ट फ्री है, और हुकूमत पंजाब ने बड़े बड़े ऐलान कर दिए हैं, फिर बना सकते हैं? नहीं, फिर भी नहीं बनाना। फिर भी नहीं बनानी चाहिए। आप कह रहे हैं बनानी नहीं चाहिए? नहीं बनाना। गलत कर रहे हैं जो लोग कह रहे हैं कि बनानी पे चाहिए। चढ़ के मतलब बच्चे होते हैं, पीछे आते आते गिर जाते हैं, बस 100 उस पर नुकसान ही है सर सीधा। नुकसान ही नुकसान। जी बिल्कुल तो नुकसान। आप कह रहे हैं कि जो मर्जी हो जाए बसंत होनी नहीं चाहिए? हाँ जी सर। कह रहे हैं जी नुकसान ही नुकसान है, बसंत नहीं होनी चाहिए। छोटा बच्चा हमारे साथ मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है। क्या काम करते हैं? चिकार जने का। क्या? चिकार जने का। अगर चिकट जने का काम करते हैं आप। कभी बसंत देखी है आपने कहीं पे? नहीं। कहीं पे भी नहीं देखी? किसी को देखा है गुड्डी उड़ाते हुए? देखा किसी को? नहीं। किसी को भी नहीं देखा? हम्म, आपको पता कैसी होती है? हम्म, कहीं पे टीवी शीवी में देखा हो? हाँ, कैसी होती है? ठीक होती है। क्या? ठीक होती है। ठीक होती है। दिल करता है आपको उड़ाने को? नहीं। आपका दिल नहीं करता? क्यों? पेंट करता है दिल। पिंड दिल करता है, यहाँ पर दिल नहीं करता? नहीं। कौन सा पिंड है आपका? जलालपुर पीर वाला। जलालपुर पीर वाला, जहाँ पर सैलाब आया था। सैलाब आया था आपके इलाके हाँ में? जी। तो अभी घर सेफ है आपके? हाँ। तो आप वहाँ पर जाके पतंग उड़ाएंगे? नहीं, हाली नहीं। नहीं उड़ाएंगे? हाली नहीं, फसल को। क्या अभी क्यों नहीं उड़ाएंगे? हैं? अभी क्यों नहीं आएंगे? हाली सिलाब है ना। अभी सैलाब कह रहे हैं मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी नहीं उड़ाएंगे। एक और भाई है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी बिल्कुल। बसंत देखी है आपने कभी? आपने नहीं देखी? टीवी में देखी है? नहीं, मैंने नहीं टीवी में भी नहीं देखी? नहीं देखी। पतंग देखी है कभी? पतंग देखी पतंग देखी है। आपको लगता है पतंग उड़ानी चाहिए, नहीं उड़ानी चाहिए? नहीं उड़ानी चाहिए, नहीं उड़ानी चाहिए। क्यों नहीं उड़ानी चाहिए? क्योंकि जो डोर होती है ना, उससे बहुत नुकसान होता अगर डोर सही वाली हो फिर उड़ानी चाहिए? है। नहीं, फिर भी नहीं, फिर भी नहीं उड़ानी चाहिए? क्योंकि डोर अक्सर टूट जाती हैं किसी दरख्त पे या अगर साफ सही सेफ हो, वो पतली डोर हो जिससे गला ना कटे, कोई नुकसान ना हो, फिर भी नहीं उड़ानी चाहिए? पतली डोर से तो अक्सर गले कट जाते हैं ना। नहीं, अगर नुकसान वाली डोर ना हो? देखें, पिंड में नुकसान नहीं होते, शहरों में पिंड में नुकसान नहीं होता, पिंड में होनी चाहिए। जी पिंड में होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कोई अच्छा ठीक है, भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, आपको पता है बसंत आपने कभी देखी है? नहीं। बसंत नहीं देखी कभी? पतंग देखी है आपने? पतंग आपने देखी है बसंत? हाँ जी, मैंने देखी है। कहाँ देखी है? गांव में बहुत पतंग वगैरह उड़ाते थे जब बसंत होती थी, क्योंकि मैं बहुत देर पहले की बात है, मैं उधर सन 2005 की बात है। सन 2005 की बात? हाँ। आपने उड़ाते रहे हैं? बहुत उड़ाई है, बहुत मज़ा आता था बसंत पे। एक आपको पता दूसरे है लाहौर के अंदर भी बसंत होने वाली है? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, मज़ा आता है बसंत पे। ये भी एक शौक है बंदे का। मुझे खुद बहुत शौक है यार पतंग उड़ाने का। आपको खुद शौक है? हाँ जी। उड़ाएंगे? इंशाल्लाह। आप उड़ाएंगे? इंशाल्लाह उड़ाएंगे। आपने पहले कभी उड़ाई नहीं, कैसे उड़ाएंगे? ये भाई हमारा, इनके साथ ही हम भाई के साथ ही उड़ाएंगे? आप इनको साथ लेके जाएंगे उड़ाने के लिए? नहीं, इनकी छत के ऊपर उड़ाएंगे हम दोनों। आपकी छत के ऊपर उड़ाएंगे? हाँ जी। ठीक है। कब आ रही है? क्या? दूसरे महीने की आ रही है, 6, 7, 8। हाँ, फरवरी की दूसरे महीने की 6, 7 और 8 तारीख। 8, 6, 7 पूरे लाहौर के अंदर ट्रांसपोर्ट फ्री होगी, बसों का कोई किराया नहीं होगा। प्राइवेट में भी होगी कि नहीं नहीं, सिर्फ लाहौर में है। सिर्फ लाहौर में? गांव में भी जिधर मर्जी उड़ाएं। स्टॉल कब लगेंगे? स्टॉल स्टॉल ये फरवरी के पहले हफ्ते से पहले लग जाएंगे। पहले हफ्ते से पहले ये लगेंगे। तकरीबन कोई 15 या 20 जनवरी को लगना शुरू हो जाएंगे। कोई मर्जी लगा ले के वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी आपको। क्या आपने बेचनी है? नहीं, हमने उड़ानी है, मतलब पता तो आपने पतंग बेचनी है या नहीं बेचनी? नहीं, हमने नहीं बेचनी है। आपने पहले ही खरीद लेंगे? हाँ, मैं ये तो बोल रहा पहले खरीदेंगे ना। अच्छा, वो कह रहे हैं जी पहले खरीद लेंगे। बाकी बहरहाल दोनों भाइयों को शौक है कि पतंग उड़ाएंगे। एक भाई कह रहे हैं कि मुझे दूसरे भाई उड़ाना सिखाएंगे। बाकी बहरहाल मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि मज़ीद लोग क्या कहते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बसंत की तैयारियों के हवाले से बात कर रहे थे, हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। भाईजान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बसंत क्योंकि लाहौर के अंदर नोटिफिकेशन जारी हो गया कि बसंत होगी 6, 7, 8 फरवरी को, आप मना रहे हैं? हाँ जी, आप उड़ाएंगे? उड़ाएंगे जी, पतंग उड़ाएंगे? हाँ। उस दिन लेडी बंद रहेगी?
रेडी खुली रह गई, शाम ਨੂੰ बिठावांगे। शाम को जाके उड़ाएंगे? शाम तो सुबह सुबह बेच के फारिग हो जाएंगे? बसंत आ पहले कभी उड़ाई है? बड़ी दफ़ा बिठाई है। कब उड़ाई है? ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। बचपन से उड़ाते रहे हो? ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਹਾਂਜੀ पाबंदी लग गई सी, पाबंदी तो बाद नहीं उड़ाई? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਈ। वैसे ठीक है, होना चाहिए ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਵੈਂਟ। ਚਾਹੀਦੇ ਯਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੁੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ठीक है ये बड़ी अहम बात है। वो बता ये रहे हैं कि बसंत की वजह से बहुत से लोगों का कारोबार डिस्टर्ब हुआ। वो जो लोग कारीगर थे पतंग के, उन लोगों को नुकसान हुआ, उन लोगों को यकीनन तौर पर फ़ायदा होगा इसके बाद। अब बात करते हैं बाबा जी से। बाबा जी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। बाबा जी की हाल चाल ने? ਖੈਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਈ ਹੈ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਡਾਈ। ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਈ? ਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ। ਨਾ ਮਾਪਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ। अब ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਡਾਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਉਹ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿਓ। ਨਾ 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 ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਤਾਰ, ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ ਰਗੜਾਂ ਵੱਡੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ? ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਲ ਕਾ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬੱਚੇ। ਮਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਜਾਇਆ ਉਸ ਗਿਆ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਈਆ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਇਹ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਗਲਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਉਹ ਕੁਛ ਕੀ ਜੇ ਬਣਾਣੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਜਬ ਧਾਗਾ ਜਿਵੇਂ ਔਰ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਧਾਗਾ ਭੰਗਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਵੱਡੂਗੀ, ਵੱਡੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਵੱਢਣਾ ਹੀ। ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਰ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਬਰ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਧਾਗੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਰ ਨਾ ਗਿਆ ਉਹਦਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਪਾਗਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਦੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੋਰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ उड़ा रहा होगा ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? मैं उनको यार माफ़ी दे, बस माफ़ी दे दो। माफ़ी दे। बाबा जी तो अपनी बात पे बज़िद हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह अलाउ नहीं करें। बाबा जी के साथ बाबा जी बैठे, इनसे भी बात करते हैं। बाबा जी बात नहीं करना चाह रहे, साथ मौजूद हैं भाई, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का बाबा एहसान। की बातें सुनी है आपने? जी जी बिल्कुल सुनी है। ठीक कह रहे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पतंगबाजी जो है ख़तरनाक खेल है, हो चुका है। चूँकि आबादी का जिस तरह तनाव है, बढ़ाव है, उसमें पतंगबाजी मेरा ख्याल है कि मोटर बाइक कह रहे वाले हैं जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस सिलसिले में मुतासर गवर्नमेंट क्या होती है। कह रही है कि बाइक चलाने की ज़रूरत नहीं, 3 दिन ट्रांसपोर्ट फ्री होगी। देखिए जो मोटर बाइक है ये तो गरीबों की सवारी है और 362 दिन आपके, 3 दिन हमारे जो पतंग उड़ाने वाले। देखिए ये त्यौहार तो होता है, लेकिन इसके लिए मखसूस जगह कर दें। मखसूस जगह के बारे में पहले सोचा गया था, लेकिन अगर ये कट के कहीं और इलाकों के अंदर चली गई तो वो प्रॉब्लम फिर वहीं पे क्रिएट हो जाती है ना, कि एक मखसूस एरिया दे दें, ओपन एरिया दे दें, जहाँ पे जाएं और ये अपनी पतंगबाजी करें इन 3 दिनों में। तो मेरा आपको क्या लगता है अभी भी खूनी खेल ही रहेगा ये? अभी पिछले दिनों मैंने टीवी पे खबर यही सुनी थी कि कोट लखपत में तकरीबन एक जो है वो पतंगबाजी की वजह से उसका ज़ख्मी हो गया ये गला। तो कल भी ऐसा हुआ है। तो इस तरह गवर्नमेंट को सदेबाब करना चाहिए, पहले इन चीज़ों का सदेबाब करना चाहिए, फिर हमारी आवाम को अगर तो इंटरटेन ऐसा होता है, अगर तो ऐसा होता है और ये खूनी खेल ही रहा तो ये आखिरी बसंत होने वाली है। एक बच्चा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक। कभी देखी है पतंग उड़ाते? देखा किसी को? खुद उड़ाते हैं हम। खुद भी उड़ाई है? कब? हर बारी। हर बार उड़ाते? कब? आखिरी बार कब उड़ाई थी? ये रात को भी उड़ाई है। रात को उड़ाई थी। डोर कौन सी इस्तेमाल की? डोर महंगी वाली है। महंगे वाली है। सही गुड्डे कटते हैं? हाँ जी। अच्छा, वो सही यानी कि अच्छे वाली इस्तेमाल कर रहे हो? हाँ कहाँ जी। से लिया आपने? ये हम गोट के हिसाब से लाते हैं। कहाँ से? ये मेरा कज़न दे के जाता है हमें, वो पुलिस में है। वो पुलिस में है? हाँ जी। अच्छा, तो वो क्या कहता है जो मर्जी लो सारी हाँ जी। कर सकते? वो खुद भी उड़ाता है हमारे वो साथ। खुद भी उड़ाता है? हाँ जी। तो वो ये नहीं होता किसी का गला गुला तो नहीं कटता उसे? नहीं, कहाँ से ला के देता है आपको? वो खुद लेके आता है। पुलिस में किस रैंक पे है? सिपाही है या फिर कोई बड़ा अफसर है? सिपाही है। सिपाही है। कौन से थाने में है? हाँ जी। कौन से थाने में होता है? वो उधर गुजरात। गुजरात में होता है। गुजरात से लेके आता है आपके लिए? हाँ जी। क्या नाम है कज़न का? हसनैन। अच्छा, हसनैन साहब, आप बच्चों को बड़ा खुश रखते हैं।
आप बच्चों को डोरे ला के देते हैं, पतंगे ला के देते हैं, बच्चे कितने खुश, दुआएं देते होंगे आप खुश है ना लेकिन आपको पता है ये ममनू है, मना है, ये पतंग जो है नहीं उड़ा सकते आप, इस तरह डोर नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये तो फिर होनी है ना। वो नहीं होनी है। हाँ जी। तो आपको क्या, आपका तो कज़न बचा लेगा आपको, हाँ जी। है ना, वो तो पुलिस में होता है ना। हाँ जी, यही बात है। यही बात है, तो आपको कोई डर नहीं है। डर का मतलब है जब हम पकड़े जाते हैं मौके से पकड़े गए ना पकड़े गए, किस्मत यार नसीब है। किस्मत या नसीब है। हाँ जी। तो कभी पकड़े गए हैं? 2 तो वो पकड़े गए थे, बचत हो गई थी। कैसे बचत हुई? भागे थे, कैसे भागे थे? छत से छाल मारी थी। छत से छलांग मार के बच गए हैं यार, यही बड़ी। कहीं कज़न को फ़ोन किया है कि भाई मेरी डोर पड़ी चाहिए, बचा लो? वो चले गया था उस टाइम। वो चला गया था। हाँ जी। कितनी डोर ला के देता है आपका कज़न? काफ़ी उसके पास है, काफ़ी सारी है। वो कहाँ से लेके आता है? वो जहाँ से उसको मिलती है वहाँ से ही लाता है वो कोई पकड़ भी लेते होंगे तो पुलिस में है ना, उसको पता होएगा ना। वो कज़न ने ये बताया कि अगर कोई आगे फाड़ ले तो की करना है? उसने कहा गुड्डे तोड़ के उत्थे ही छाड़ के हाथ को सुना जाओ, हर चीज़ छाड़ के ना जाओ। अच्छा, पूरा तरीकाकार बताया गया कि उन्होंने कहा कि अगर आपको पकड़ ले तो पतंग को फाड़ दें, उसको तोड़ दें और खुद आपने भाग जाना है। हाँ जी। पूरा तरीकाकार बता दिया है। हाँ जी। अब आप सेफ हैं। हाँ जी। लेकिन लोग सेफ नहीं है इससे। आपको पता है किसी की गर्दन के ऊपर अगर ये डोर फिर जाती है तो नुकसान होगा, ये तो है। तो फिर आप नुकसान करने जा रहे हैं। नुकसान उंदा ही होएगा जड़ा तेज आ रहा होएगा, असी गुड्डा उत्ते जाना, डोर थले किधर आनी साडी? डोर थले आई जाती है? नहीं आएगी। वो जेड़ा उनकी बंदा स्लो थोड़ा जाएगा। यही बात। ਤੁਸੀਂ ਐਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਡਾਣੀ। अच्छा। ਐਲ ਹੀ ਪਤੰਗ ਨਹੀਂ ਉਡਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਲ ਹੀ ਡੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ नहीं करना। अच्छा। ਉਹ ਫਿਰ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ नहीं बचाना। अच्छा। कितनी उम्र है? मेरी 15 साल। 15 साल की उम्र में अगर पुलिस उठा के ले गई, अब्बा जी को भी साथ उठा के लेके जाएंगे, बचाएगा कोई भी नहीं। अच्छा। आपको पता है? तो अब कौन सी डोर का इस्तेमाल करेंगे? डोर वही रेड वाली। रेड वाली जिससे सारी कट जाती है? हाँ जी। अभी भी वहीं पे हैं। और यार नहीं, वो वाली नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है वो वाली जी, डोर नहीं इस्तेमाल करनी। ठीक है, नहीं करते। कितनी की पई है? बहुत हैगी ये, हम नहीं इस्तेमाल होनी। काफ़ी सारी है। अब क्या करेंगे उस डोर का? नहीं हम तुसी कहता नहीं इस्तेमाल करनी, नहीं इस्तेमाल करा। डोर ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ है? डोर पई रही और किधर जाएगी? ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ठीक हो गया। ਛੱਡ देना। हाँ पक्की गल है? पक्की गल। वादा हो गया? वादा हो गया। चलो जी, वादा हो गया। वो कह रहे हैं जी वादा हो गया कि मैं, मेरे पास जो डोर है जो कि मेरे कज़न ने, जो कि पुलिस में काम करता है, उसने मुझे ला के दी है, जो कि गुजरात से मेरे लिए यहाँ पर सप्लाई होती है। और उसने मुझे तरीकाकार भी बताया, अगर पकड़े जाओ तो जो पतंग है उसको फाड़ देना है और आपने भाग जाना है, बाकी बचत हो जाएगी। खैर, अब हमें सेफ़ जो बसंत की तरफ है वो यकीनन हमें जाना चाहिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बसंत के नोटिफिकेशन के बाद आज हम दोबारा मौजूद हैं नदीम भाई साहब के साथ और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। लास्ट टाइम हम यही बात करते रहे, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन थी कि नोटिफिकेशन तो जारी नहीं कर रहे थे, सिर्फ ऐलान पे ऐलान हो रहे थे। अब तो नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, आप तो खुश होंगे कि नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं नहीं पूरा लाहौर खुश है जी। बहुत से लोग हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए। देखें, वो लोग हैं जो लाहौर की खुशियों के दुश्मन हैं, जो गरीबों के रोज़गार का दुश्मन है। उनको तो अपने रोज़गार चल रहे हैं, वो तो अपना कमा रहे हैं। तो जो बंदे बेरोज़गार थे, ये तो इवन उनके लिए है। रीज़न ये पिछले 2 दिनों के अंदर, जो लास्ट 2 दिन गुजरे हैं, 2 वाक़यात ऐसे हो गए हैं जिसमें लोगों की गर्दनें कटी हैं। देखिए, मैं आपको बताता जाऊँ आपके चैनल के ज़रिए कि ये ह्यूमर फैलाया जा रहा है जी, दो बंदों की गर्दनें कट गई हैं। वो उस बच्चे ने जिसको डोर कहते फ्री है, ये एक ह्यूमर जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर एक शोर मचा था, और वो उसने वाज़ह कर दिया खुद आकर कि मैंने अपनी घर में किसी नचाकी की वजह से अपना गला काटने की कोशिश की है। तो बात यह है कि मैं, वो वाली वीडियो तो बाद में क्लैरिफाई हो गई थी, लेकिन जो दूसरी जो है, जो बच्चे की गर्दन कटी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई बच्चे को डोर जो फ्री है वो कसूर में फ्री है, ठीक है जी, और बसंत लाहौर में हो रही है। हमने लाहौरियों को जो है इसके ऊपर पाबंद किया हुआ है, पूरा लाहौर इसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी कर रहा है। ना कोई गुड्डी उड़ रही है, ना उड़ने दी जा रही है। लाहौरी अपने इवेंट की खुद हिफाजत कर रहे हैं और हुकूमत का साथ दे रहे हैं। क्योंकि अगर जो लोग हिफाजत नहीं करना चाह रहे उनके साथ क्या करना चाहिए? देखिए, जो हिफाजत नहीं करना चाह रहे
तो उनको ये चाहिए कि वो दूसरों की खुशियों के दुश्मन तो ना बने, वो अपने घर के साथ भी दुश्मनी ले रहे हैं। अगर उनको कोई चोट पहुंच जाती है, कोई मसला मसाइल हो जाता है, तो उसका कौन जिम्मेदार है? एक बाइक के आगे राड़ी लगवाना ना, भाई लगवा लो, खुदा का नाम है, फ्री गवर्नमेंट दे रही है, कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे, गवर्नमेंट फ्री दे रही है। गवर्नमेंट आपको फ्री जो है वो उस दिन सहूलियत दे रही है, टैक्सी गाड़ियाँ चलेंगी, बसें चलेंगी, रिक्शे चलेंगे, वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। यहाँ तक तो गवर्नमेंट साथ दे रही है कि यार को एक देखें रहने सहने का तरीका, घर तो बना लेता बंदा, लेकिन घर के अंदर रहने वाले उस घर के तरीके बनाते हैं। ठीक है जी, हमने इस तरीके को बनाना है, जो कानून साजी हुई है उस कानून के ऊपर हमने अमल दरामद करना है, करवाना है और इसको महफूज करना है। भाई साहब, एक और बात चल रही है कि इस बार पतंग इतनी महंगी हो जाएगी कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर होगी, क्या ये वाकई है? देखिए ये तो ख्याली बुलावा जी, वो पतंग महंगी हो जाएगी, गुड्डा महंगा आएगा, डोर महंगी आएगी, तो बाज ये अभी तो वो आई नहीं, जब आएगी तो इसको भी प्रोग्राम कर लेंगे। तो मैं आपके चैनल के जरिए कहता जाऊँ, अगर ऐसा काम हुआ तो हम आवाम के साथ हैं, पहले भी आवाम के साथ थे, आज भी आवाम के साथ हैं, हम हुकूमत के साथ हैं। हम किसी भी ऐसे लोगों को जो ब्लैक मेलर होंगे उनको ऐसी महंगी डोर गुड्डी बेचने नहीं देंगे, उसका एक रेट तयन करेंगे, उसी रेट के ऊपर इंशाल्लाह ताला वो माल बिकेगा। बिल्कुल इसी तरह से है। जब हम रेट की बात करेंगे, उसकी मेकिंग की बात करेंगे, तो यकीनन तौर पर उस्ताद चांद साहब हमें ज़रूर याद आएंगे। उस्ताद साहब, आप तो बहुत अरसे तक बनाते रहे हैं पतंगें, इस बार क्या लग रहा है, पतंग महंगी होने वाली है, सस्ती होने वाली है, या चहमगोइयाँ जो मुख्तलिफ चल रही हैं उसके बारे में क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सीएम पंजाब का बहुत शुक्रिया कि लाखों लोगों को रोज़गार दे दिया उन्होंने, लोग मुतमिन हो गए हैं। ये बहुत बड़ा टास्क था जो उन्होंने बड़ी बहादुरी से, बड़ी दिलदारी से ये टास्क को विन किया है। हम लोग मेकर रात दिन जो है ना दुआएं दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने लाखों लोगों को नहीं, करोड़ों लोगों का रोज़गार चालू किया है। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने नौकरियाँ दी हैं। ये ऐसा काम नहीं है, ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, बार बार मैं हर फंक्शन में कहता हूँ, ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आप लोग जो है ना इनको हल्का लें। ये बहुत ज़बरदस्त टास्क था, ये ऐसा हल्का काम नहीं था। 20-21 साल की पाबंदी लगी हुई को, और रेगुलर स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहे हैं, वो क्लियर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जो हमारे जैसे अनपढ़ बंदे हैं उनको बता रहे हैं कि इस तरह नहीं करें, इस तरह करें, इस तरह नहीं करें, इस तरह करें। लिहाजा आप लोग सब्र रखें, सब कुछ होने वाला है। पहली बात यह है कि अभी मौजूदा हालात में जो वांस का रेट है, अभी जो कागज़ का रेट है, जो कारीगर की मजदूरी है, जो बिजली का बिल है, किराया है दुकान का, वो निकाल के 60-65 रुपये का घर में गुड़ा पड़ रहा है अभी तावा। यानी कि इतना महंगा नहीं होने वाला? ये मैं आपको कास्ट बता रहा हूँ, ये घर में अभी जो 18-20 हज़ार रुपये का बंडल किया है उस हिसाब से ये रेट है। जो अभी मौजूदा जो बांस का रेट है, कागज़ का रेट है, उसी हिसाब से 60 से 65 की जो आपको पड़ेगी, यानी कि 100 रुपये का मिल सकता है। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। इससे ऊपर मैं नहीं बेचूंगा, मैं हरफिया बयान दूंगा। ये मेरे प्रेसिडेंट हैं ख्वाजा नदीम वाई साहब हैं, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और ऐसा काम कर रहे हैं कि लाहौर वालों को उसमें गरीब अमीर का एक ही शौक़ है। ये इसमें कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, सब एक छत पे एक जैसे हैं। हम लोग इंशाल्लाह जब स्टॉल लगाएंगे हमारा इंशाल्लाह फिक्स रेट होगा। उस्ताद जी, आपकी मोहब्बत तो यकीन कहीं ढकी छुपी नहीं है ये पतंग से। एक तो ये देखें, आपने मरीम नवाज साहिबा को शुक्रिया अदा किया हुआ है, मुख्तलिफ जगह पर तो ये बने ही हुए हैं। और ये कभी कभी ऐसा होता है प्रोग्राम के लिए लोग पहन लेते हैं, लेकिन मैंने आपका हाथ देखा, आप ज़रा हाथ दिखाएं। ये देखें जी, यहाँ पर भी उन्होंने टैटू बनवाया हुआ पतंग का। इतनी मोहब्बत है आपको। और अभी शेख साहब मुझे बता रहे थे कि आप अपनी 5-6 हज़ार रुपये की जो रोज़ाना दिहाड़ी लगती थी, आप वो छोड़ के पेशावर से लाहौर बैठे हैं। इतनी मोहब्बत कैसे है? सर इसलिए कि मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, उनके मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग KPK से, हरीपुर से नहीं अफोर्ड कर सकते। हम लोगों को जब से पता चला CM पंजाब ये काम के बारे में, रात दिन उज़मा बुखारी, अपना मरियम औरंगज़ेब, रात दिन इनकी ब्रेकिंग आ रही है। हमारे बच्चे टीवी पे बैठ के ना कार्टून देख रहे हैं, ना खबरें देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे, मोबाइल भी छोड़ दिया है। हम लोग इनके प्रोग्राम देख रहे हैं कि हमें कब लाइसेंस दें, कब हम अपने फट्टे निकालें, कब हम पेपर निकालें, कब काइट में रंग भरें जो आसमान पे उड़ने हैं। ये हमारे बड़ों का कल्चर है, बड़ों ने उठाया हुआ है ज़िम्मेदारी। हम इनके अंडर में काम करना चाहते हैं। हमें ऐसी ठाल्टी दें कि हम अपने बड़ों को, हमारे शेख साहब हैं जिन्होंने इतनी पिएँ काटी हैं, इतनी सज़ाएँ काटी हैं, नज़रबंद हुए हैं, आज लोग आके अपना क्रेडिट ले रहे हैं। क्यों? जिनका हक है उनको मिलना चाहिए। जो सेफ गाइड के लड़के इतने मेंबर हैं, वो बेचारे सड़कों पे 15 साल से एंटीने लगा रहे हैं। क्या आज दूसरों का हक है? क्या उनका हक नहीं है? इनका हक है। जो अपना घर बार छोड़ के शलाला जी को ऑपरेशन हुआ था पाँव का,
उसके बावजूद 4 मंजिल सीढ़ियों ऊपर चढ़ के वकीलों के पास जाते रहे हैं। हर जगहों पे जाके हमारे बड़ों ने इवेंट का पास किया है, इतना मेहनत किया है। तो आज ये लोग आके कहें जी हम क्रेडिट लेते हैं, इसके बारे में मैं हरगिज़ नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सेब बसंत कर रहे हैं, अपने दायरे में रह के काम करें प्लीज़। वहीं सब क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह हम तमाम लाहौरी मुत्तहिद हैं और इंशाल्लाह ताला पूरे इत्तेहाद के साथ पूरे मुत्तहिद होकर इंशाल्लाह इस बसंत को, इस इवेंट को हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे गवर्नमेंट का साथ मिलकर। और हमारा कोई भी जितने भी और भी कोई एसोसिएशंस हैं वो सब हमारे भाई हम मिल के काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मिल के काम करेंगे। हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम देख रहे हैं क्योंकि बसंत लाहौर में है, तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाहौर ये देखेंगे ना, डिस्ट्रिक्ट लाहौर देखेगा उसको। तो मेरा सिर्फ ये मैसेज है अहले लाहौर वालों के लिए कि अहले लाहौर वालों 21 साल के बाद हमें एक ऐसी खुशी, एक ऐसा त्यौहार मिल रहा है जिसमें किसी मज़हब का कोई तल्लक नहीं है। वो ऐसा त्यौहार है जो सब ने मिलकर घरों की छतों पर, ग्राउंड्स में, सड़कों पर सब ने ये त्यौहार को मनाना है। खुशियाँ बखेरनी हैं, खुशियाँ बांटनी हैं, मेहमान नवाजियाँ करनी हैं, मेहमान नवाजियाँ करवानी हैं। आपकी मेहरबानी, आप सब इसको मज़ीद महफूज करने के लिए अपने आस पास छतों पर आप बिल्कुल ध्यान रखें कि छोटे बच्चे होते हैं ना, किसी वक्त कोई छत पे चढ़ जाता है तो यार पता नहीं बसंत खुल गई है, शायद बसंत अभी बिल्कुल नहीं खुली। 6, 7, 8 को परमिशन है कि ये 6, 7, 8 को बसंत मनाई जाएगी, गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है। ये बेसिकली ट्रायल बसंत है, इसके बाद गवर्नमेंट ने मुस्तकिल फ़ैसला करना है। अब इस बसंत के ऊपर हमारा मुस्तकिल जो है ना वो इसके पीछे है। वैसे क्योंकि हमारा और पूरे लाहौर का जो इवेंट है, जो कि स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ लाहौर का इवेंट है, बसंत को सिर्फ लाहौर का इवेंट कहा जाता है और इसका इन्हिसार ये पहली ट्रायल बसंत पर है। अगर आप फरवरी वाले को कामयाब करते हैं तो उसके बाद लाहौर में इसी साल एक और बसंत हो सकती है और आगे इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। और अगर ये कामयाब नहीं होती तो उसके बाद ये यकीन तौर पर आखिरी बसंत भी हो सकती है। बाकी यार बहरहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी मेहमानों से भी बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बसंत पर बात हो रही है तो बसंत जिन्होंने यहाँ तक लेकर आए हैं, जो कि बसंत नोटिफिकेशन जारी हो गया है, उनसे ज़रूर बात करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, क्या हाल चाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। सलीम शेख साहब आप बताएं कैसे हैं, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपका फिर शुक्रिया जी। आप हमारे जद्दोजहद में पहले भी कहा 2008 से साथ हैं और आज तक साथ हैं। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा चलें जी, आपको भी बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अब कब से डोर बनना शुरू हो जाएगी, कब से पतंगे बनना शुरू हो जाएंगी, कब से रंग जो है जो हम देख रहे होते थे पहले बसंत के, वो कब से नज़र आना शुरू हो जाएंगे? देखो रजिस्ट्रेशन तो शुरू हो गई है मैन्युफैक्चर के लिए। अब जो लाइसेंस ले रहे हैं वो जाके अपना अड्डा लगाए, अपनी मैन्युफैक्चर करे, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि वी आर गोइंग टू द वे। ठीक है। अच्छा ये कैसे हो सकता है? अब ये जो बेच रहा होगा वो तो रजिस्टर्ड होगा, जो दुकान वाला रजिस्टर्ड होगा, लेकिन जो बना रहा होगा क्या वो भी रजिस्टर्ड होगा? ज़ाहिर है वो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस उसको मिल रहा है ना, उसका अलग लाइसेंस है और बेचने वाले का अलग है। सेल का अलग है, उसका अलग है। वो बनाएगा तो सेल होगी ना। और उसके दरमियान में अगर जो शिफ्ट कर रहा होगा उसको भी एक लाइसेंस की ज़रूरत होगी। नहीं, उसको कैसे होगी? जो ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करेगा एक जगह। देखना, अगर ये बना रहा है, वो मुझे दे रहा है, तो किसी से भी तो उठा के लाएगा ना। वो लाइसेंस कितने को बनाने हैं आपने? वही लाइसेंस वैलिड होना चाहिए। अगर तो पेशावर से बनी है और लाहौर में आनी है तो रास्ते में पूरा इतने हज़ारों किलोमीटर होंगे, वो उस वक्त कैसे जस्टिफाई होगा कि हाँ जी ये लाइसेंस वाली जगह से लेकर आए हैं या फिर गैर लाइसेंस वाली जगह से? लाइसेंस तो सिर्फ पंजाब लाहौर में है, तो लाहौर के बाहर से नहीं आ सकती? लाहौर से बाहर नहीं आ सकती। लाइसेंस लाहौर में है, पूरे पंजाब में भी नहीं है, सिर्फ ज़िला लाहौर में है। चलें कि एक नई इन्फॉर्मेशन है कि सिर्फ और सिर्फ लाहौर के लोगों को इजाज़त होगी जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर सकेंगे। तो पेशावर वालों को तो पास लाइसेंस नहीं है ना, हम वहाँ से ला सकते हैं। ये क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट को करनी चाहिए। हाँ, ये कह रहे हैं क्लैरिफिकेशन लाजमी होनी चाहिए कि लाहौर से बाहर अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी वो पूरा नहीं कर सकेंगे। हाँ, लेकिन कैसे होगा कि अब देखें लाहौर में अगर अभी तो इजाज़त भी नहीं है प्रॉपर तौर पर, जब इजाज़त होगी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस मिलेंगे तो यकीनन 1 माह से भी कम का अरसा रह जाएगा। 1 माह से कम के अरसे के अंदर क्या पूरे लाहौर की पतंगें पूरी हो सकती हैं? ये पूरा साल नहीं होती थी, 1 महीने में कहाँ होगी? फिर ये अगर लाहौर से बाहर लाइसेंस देने पड़ेंगे? ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना जी, ये इंतज़ामिया का मसला है।
अच्छा। उसको हमें पॉइंट आउट करना चाहिए। हम कर रहे हैं। यानी ये भी आपकी दुखती रह गया है कि जब भी बात करेंगे कि कम टाइम रह गया और बनानी भी है। ज़ाहिर है अगर उन्होंने इसको सेलिब्रेट कराना है, सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो उसको चीज़ भी तो अवेलेबल होना चाहिए ना। बिल्कुल। अब जब पतंग की बात हो रही है तो लाला जी कहाँ कैसे पीछे रहेंगे? लाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम लाला जी सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्लाह का। ये बताइएगा। बहुत शुक्रिया यार, आप बड़ा टाइम दे रहे हैं, आपने बड़ी मेहनत की है हमारे साथ। तो ये आप लोगों की बदौलत जो है ना, आपने वाने वाला तक ये सारी चीज़ें पहुँचाई हैं हमारी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ, इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ओवरसीज़ को ऐसा माहौल बना के दिया है कि ताकि बाहर से भी लोग आएँ। अभी हमें फ़ोन आ रहे हैं, बाहर से भी आ रहे हैं फ़ोन। आप यकीन करें टिकटें नहीं मिल रही। बाहर के ममालिक सारी दुनिया ने इधर आना है। के फर्स्ट वीक में नहीं मिली टिकटें? नहीं, अभी बहुत मुश्किल हो रहा है उनको, बहुत ज़्यादा रश पड़ गया है एयरपोर्ट्स पर ना टिकटों के लोग मुतालिक तो ना। कह रहे थे कोई भी नहीं आएगा ये बसंत के ऊपर, ये सिर्फ चंद लोगों ने मनानी है। मैं यही बात करने जा रहा हूँ कि मरियम नवाज साहबा और इंतज़ामिया ने ऐसा इंतज़ाम करके दिया है, ऐसा माहौल पैदा किया है कि आप यकीन करें कि अब तो सबको यकीन हो गया कि 100+ जो है ना यकीन है कि ये बसंत होने जा रही है। और इंशाल्लाह ताला चैलेंज भी हो गया है, हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया आज जो कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कोई बात नहीं, ये तो इतना मजबूत मौक़िफ़ है हमारा भी और इंतज़ामिया का भी, वो निपटा लेंगे, ये वो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये तो काफ़ी सारी जो है ना रिटें हुई हैं, तो वो फारिग हो गई हैं, तो ये भी इंशाल्लाह फारिग होने जाएगी। जो भी रिट करेगा वो नहीं एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नहीं होगी। शेख साहब आज आपने देखा होगा चैलेंज हो गया है वो जो बसंत का नोटिफिकेशन है। देखें ये 2002 से हम देख रहे हैं चैलेंज होते आते जाते। गवर्नमेंट किसी काम को करना चाहे वो कर देती है। लेकिन और पहले ऐसे ही एक दरख्वास्त दायर की गई और उसके बाद बसंत को बैन कर दिया गया था, आपको याद हो? मैंने क्या कहा कि बसंत गवर्नमेंट ने करवाई है। अच्छा। हमने नहीं करवा रहे। ठीक है। ये गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ली है तो वो इंशाल्लाह पूरी करेगी। गवर्नमेंट जिम्मेदारी ले रही है और गवर्नमेंट इसको पूरा भी करेगी। अच्छा, आप देख लेते हैं अब इसके आगे के प्रोसेस के ऊपर आते हैं। जी जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो माहौल बनाया ना मरियम नवाज साहबा ने, आप देखिए कि अगर बाइक बंद करनी है उसके निमल बदल इन्होंने रक्शे और वो बसें जो है ना फ्री चलानी है। ये देखें कि ये माहौल पैदा होने जा रहा है। तो बैरून ममालिक से ओवरसीज़ को ये यकीन दयानी करवा दिया गवर्नमेंट ने कि आप आओ और बसंत को सेलिब्रेट करो। लाखों लोगों ने वहाँ से आना है और पूरे दुनिया की रेवेन्यू जो है ना करेंसी जनरेट होने जा रही है लाहौर शहर के अंदर। इंशाल्लाह खुशहाली आएगी। पूरी दुनिया से करेंसी लाहौर में आएगी। अच्छा बहरहाल अब आगे एक स्टेप की तरफ जाते हैं। आगे के अब ये डोर किस तरह की बनेगी? ये डोर का सैंपल है जो कि अब नई डोर बनने जा रही है। क्या स्पेसिफाइड? ये भी सख्त है। देखिए जी, कैसे हाथ तो नहीं कट जाएगा? ये सर ये छः प्लाई धागा है जो हमने रजिस्टर्ड कराया हुकूमत के लेबॉर्ट्री से। ये ऐसा काम नहीं हमने किया कि इसको हम लोग गैर कानूनी, अगर हम लोग नहीं करें गर्दन कट गई तो सर कितनी मर्जी लगाएं। ये ले, हम लोगों को रोज़गार चाहिए। सीएम पंजाब रोज़गार चाहिए, कुछ भी नहीं है। हम लोगों के मुल्क में इंडिया बहुत शैतानियाँ कर रहा है। इंडिया की वजह से हमारा कल्चर ख़राब हुआ है। तो सीएम पंजाब मोहम्मद नवाज शरीफ ये कुछ भी नहीं है। आप इसको बिल्कुल राइट कर रहे हैं। ये बिल्कुल कच्चा धागा है। ये क्या है? ये जिस तरह मर्जी तोड़े। ये ले, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। लोगों को हवा बनाया हुआ है। ये क्या है? कुछ भी नहीं है। ये छोटा सा बच्चा भी उड़ा सकता है, कोई नुकसान नहीं है। हाथ पे लगाएं जितनी दफ़ा मर्जी करें। तो ये तो कट जाएगी, सारों की पतंगे कट जाएंगी फिर। और हमें कट जाए। उस्मा बुखारी का एक इंटरव्यू सुना है, बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं वो। हालांकि काइट फ्लाइंग की नहीं शौकीन, मगर उन्होंने अपने बचपन में अपने भाइयों को कज़नों को देखा होगा। उन्होंने कहा गुड़ी कटेगी तो मज़ा आएगा, बोकाटा की आवाज़ें आएगी। क्या बात है, बिल्कुल आवाज़ें आएंगी। इस पर उस्मा बुखारी को हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हमारा ख़ानदान, हमारे जितने भी मेकर, जितने भी डोर लगाने वाले हैं, वो बहुत उनको वेलकम कर रहे हैं कि हमारे कल्चर को बनाने में उनका। लाला जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो धागा हमने पकड़ा हुआ है ये स्पेसिफाइड धागा है और PCSIR से लैब करा के उसकी जो स्ट्रेंथ मुकर्रर की गई है, ये वो जो धागे की ताकत मुकर्रर हुई है, ये वो धागा है जो हमने वहाँ DCO साहब को दिया हुआ है। शेख साहब आखिरी मैसेज दे दें आप प्रोग्राम का। आखिरी मैसेज यही है, गवर्नमेंट ने जो SOPs दिए हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, वो हर काइट लवर की, हर शहरी की, और जो भी यहाँ काइट फ्लाइंग करेगा उसकी जिम्मेदारी, उस पर पूरा उतरें और एक एग्जाम्पल बनाएं ताकि इन फ्यूचर हमारे लिए एक नया रास्ता खुले। बिल्कुल ऐसे। जी
मोहम्मद मियां नवाज शरीफ को एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। इतनी बड़ी बात है कि वो भी खुश होंगे इंग्लैंड में बैठ के। हमारे कनाडा में इतना बड़ा मेला लगने जा रहा है काइट फ्लाइंग का, इतना बड़ा काइट फ्लाइंग का। शकील भट्ट साहब और दूसरे भट्ट साहब हैं यासिर भट्ट साहब, ठीक है, ये दोनों भाई भट्ट साहब मेला लगाने जा रहे हैं। पूरे यूरोप कंट्री में इस तरह का काइट फ्लाइंग नहीं होगा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम का करने जा रहे हैं मेला। वैसे ही अब ये बसंत लाहौर में नहीं, लाहौर से बाहर भी जाने जा रही है। लेकिन मुझे एक बात जो पूरे प्रोग्राम के बाद जो कि मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ वो ये है कि अगर तो जो लोग चाहते हैं बसंत हो तो यकीनन उनको सेलिब्रेट करना चाहिए, उनको इनके कामों में हिस्सा भी लेना चाहिए। लेकिन अगर जो लोग चाहते हैं कि बसंत ना हो उनको थोड़ा अर्सा खामोश रह जाना चाहिए जब तक बसंत नहीं हो जाती। एक बार बसंत को देख लेते हैं, ट्रायल बेसिस की बसंत है, अगर इससे नुकसान होता है तो फिर हम भी आपके साथ ही खड़े होंगे। लेकिन उस वक्त के लिए हमें अपनी ज़ुबानों को बंद कर लेना चाहिए। बाकी बहरहाल प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।